नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। टोंक में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार किसान की मौत हो गई। हादसे के बाद उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी पहुंचाया। राजसमंद के कुंभलगढ़ में बेकाबू हुई टूरिस्ट बस ने 3 कारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक चालक भी इसकी चपेट में आया, जो घायल हो गया है। नागौर के रियाबड़ी सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही मिलने पर 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा सिरोही की जनता को शीघ्र ही एक नई सौगात देंगे। विधायक संयम लोढ़ा ने जिला वन अधिकारी शुभम जैन के साथ लव कुश वाटिका का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय मार्ग पर एक बाइक सवार कुत्ते को बचाने के प्रयास में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। बाद में घायल बाइक चालक को अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर के सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन कर परिवहन के लिए ले जाई जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ये कार्रवाई की। अलवर के चिनावड़ा गांव में परिवार में आपसी कहासुनी को लेकर एक झगड़े में एक महिला घायल हो गई। महिला का इलाज जिले के राजीव गांधी अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 में पदों की वृद्धि की मांग को लेकर बेरोजगार चिकित्सकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। अलवर के एक निजी होटल में घटते जल स्तर भविष्य में चिंता का विषय को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ में वैष्णव बैरागी समाज के आराध्य जगत गुरु 1008 रामानंदाचार्य जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा सूरजमुखी स्थित मौनी बाबा गौशाला में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया। मकर संक्रांति पर्व पर सियासी पतंगबाजी भी चरम पर है। चुनावी साल होने के चलते अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी अब तक गहलोत और पायलट के बीच थी, लेकिन अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी पेश की। सादुलपुर शहर में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के नंद प्लाजा कस्तूरी मार्केट में राहगीरों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थनगरी पुष्कर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज रहती है। सूर्योदय होने पर मनाए जाने वाले इस पर्व के चलते ब्रह्मा मंदिर के श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उदयपुर में मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में फतेहसागर झील पर उदय काइट क्लब की ओर से पतंगबाजी का आयोजन किया गया। इस बार करीब 300 रंग बिरंगी पतंगे एक साथ उड़ाई गई। पर्यटन विभाग की ओर से हर साल आयोजित किया जाने वाला काइट फेस्टिवल आज जल महल की पाल पर आयोजित किया गया। कोरोना के 2 साल बाद आज इस फेस्टिवल में काफी रौनक देखने को मिली। कोटा में मकर संक्रांति की धूम है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लोग छतों पर खड़े होकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। कोटा में जैसे जैसे मौसम साफ होता गया, मकानों और बिल्डिंग की छतों पर रौनक बढ़ने लगी। चाइनीज मांझे पर पाबंदी के बावजूद ना तो इसे बेचने वाले बाज आ रहे हैं, ना ही खरीदने वाले। मकर संक्रांति के दिन की जाने वाली पतंगबाजी को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी पुलिस ने मुस्तैद रहते हुए आज पतंग विक्रेताओं के यहां छापेमार कार्रवाई की। भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना के साथ सुबह की पहली किरण के साथ शुरुआत हुई। उत्तरायण लोगों में खुशी का माहौल लेकर आई है। मंदिरों में भजन कीर्तन अल सुबह से शुरू हो चुका है। सिरोही के सभी मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। सुबह से ही छतों से वो काटा की आवाज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगे पतंगों से आकाश पूरी तरह से फटा हुआ नजर आया। पोखरण में मकर संक्रांति को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति और शनिवार एक दिन होने से हर कोई लोग मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज दान पुण्य का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में दौसा के बजरंग मैदान में गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान करीब 600 लोगों को कंबल वितरित किए गए। दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी की ओर से ये कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मकर संक्रांति के एक दिन पहले आज भी उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों ने जगन्नाथ स्वामी के विशेष दर्शन किए। साथ ही मंदिर दर्शन करने आए भक्तों ने याचकों को दान पुण्य भी किया। उदयपुर में आज आदि त्यार्क महोत्सव का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। सूर्यदेव के उत्तरायण में प्रवेश करने को लेकर विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना की गई। फतेहसागर झील के किनारे भगवान महाकाल का पूजन करने के बाद सूर्य पूजा की गई। विधि विधान से पूजा अर्चना का दौर चला और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों के उपचार के लिए पशुपालन विभाग ने जयपुर में बड़ी संख्या में बर्ड रेस्क्यू सेंटर खोले हैं। हर साल जयपुर वासियों के पतंगबाजी के उत्सव के कारण मांझे की डोर में उलझने से सैकड़ों बेजुबान पक्षियों के लिए काल का कारण बन जाती है। प्रतापगढ़ में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग दान पुण्य करते हुए गौमाता को हरा चारा डाल रहे हैं। गौमाता की सेवा के लिए लोग धन संग्रहण भी कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के सूरजपुर चौराहे पर महावीर गोवर्धन धर्मशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाई गई स्टॉल पर आमजन से गौसेवा करने के लिए दान करने की अपील की गई। झालावाड़ जिले में मकर संक्रांति का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान शहर की श्री कृष्ण गौशाला समिति ने दान पुण्य के इस पर्व को यादगार बनाने के लिए इस बार एक अनूठा आयोजन किया। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। सुबह से ही छतों से वो काटा की आवाज सुनाई दे रही है। रंग बिरंगी पतंगों से आकाश जगमग है। मकर संक्रांति के त्योहार पर पतंगबाजी के दौरान घायल पक्षियों के उपचार के लिए फुलेरा नगर पालिका के बाहर शिविर लगाया गया। इससे 3 दिवसीय शिविर में करीब 30 सदस्यों की टीम अपनी सेवाएं दे रही है। कोटा में रेलवे ओएचई लाइन के पास पतंग उड़ाना घातक हो सकता है। रेलवे विभाग ने रेलवे लाइन के आसपास लोगों से पतंगबाजी नहीं करने की अपील की है। दरअसल कोटा मंडल की रेलवे लाइन पूरी तरह से विद्युतीकृत है और रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट के ओवरहेड तार लगे हुए हैं। पतंग उड़ाना जानलेवा हो सकता है। झुंझुनू शहर में पतंगबाजी के चक्कर में एक युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर जा गिरा, जिससे वो घायल हो गया। युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। और प्रदेश भर में पतंगबाजी का उत्साह चरम पर है। इस वक्त अरबाज सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। उन्हीं के पास चलेंगे और देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अरबाज, आपके पास आते हुए जरा तस्वीरें दिखाइएगा वहां से, किस तरीके से आज के दिन को लेकर खासा उत्साह। जी बिल्कुल, आप देखिए कि राजधानी जयपुर के अंदर जश्न का माहौल है। कोविड के 2 साल के बाद में वो रौनक, वो रंगत, वो शानो शौकत नजर आ रही है, जो कि आप देखेंगे 4 दीवारी की छतों पर पूरा शहर अपने जो परिचित हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में छतों पर है और 4 दीवारी इस वक्त जो उसे पूरे दिल से सेलिब्रेट कर रही है। आप देखेंगे चारों तरफ आतिशबाजी का दौर शुरू हो रहा है। लोग लालटेन अपनी छतों पर जलाकर रवाना कर रहे हैं और आसमान में पतंगबाजी का जो दौर है अपने चरम पर है। हर तरफ पतंगे पैच लड़ रही हैं और तमाम तरह के जो लोग हैं अपने छतों पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये परिवार हैं जो आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम लोगों का आप देखिए कि यहाँ पर मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जा रहा है। किस तरह से मना रहे हैं, क्या खास है आज? हाँ जी, मकर संक्रांति कैसे मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हुई है और हम सुबह से मजे करते हैं। कितने पैच लड़ाए आज? बहुत पैच लड़ाए सब, बहुत पैच लड़ाए आज। कोविड के 2 साल बाद ये रौनक है। पाबंदियां थी, अब वो नहीं है। शहर और जो मुस्कुराता, रोशन, चहचहाता शहर नजर आ रहा है। सर, मुझे आज इतना खुशी हो रही है जो मैं अपनी बेकरी आसफ बेकर का मैं ऑनर हूँ, जो बेकरी को ऑफ करके मैं आया हूँ पतंगबाजी करने और सबके साथ बस एंजॉय करने। बहुत ही मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम देवांशी है। देवांशी, कितने पेच उड़ाए आपने? आज तो मैंने 4-5 पेज उड़ाए थे। 4-5 पेच उड़ाए। कुछ मजा आया आज पतंगबाजी? आज मेरे को बहुत मजा आया था। बहुत मजा आया था। आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया? आज परिवारों को मिलने का मौका मिला? सब फैमिली वाले एक जगह में आज हमने
सेलिब्रेट किया, कोविड के 2 साल बाद मौका मिला। हाँ, बहुत अच्छा लगा जी बिल्कुल, देखिए खास पतंग यहाँ पर ये लेकर के आई है बच्ची, और ये जो छतों के ऊपर रौनक है ये पतंगों के साथ में। कौन सी पतंग है, क्या खास बात है? बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रज्ञा है। जी प्रज्ञा, किस तरह की पतंग है? बहुत खास नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी साइज की पतंग है, 100 रुपए की पतंग, पन्नी की गुड्डी नाम है इसका। जयपुर के रंग बिरंगे नजारे हैं, परिवार हैं एक साथ छतों पर। मैं कहना चाहूंगा कैमरामैन को वो दिखाएं, और आप देखिए कि जो नजारा है कितना खूबसूरत है। मेरे सहयोगी विष्णु, 4 दीवारी की जो सकरात होती है वो अलग ही होती है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? तो लगता है इस मकर संक्रांति में बहुत उसके बाद रात को 10 बजे तक खाने पीने का दौर शुरू होता है। उसके अलावा पतंगबाजी के अलावा यदि बात करें, यहाँ म्यूजिक की जो शाम होती है यहाँ पर पहचान रखने वो यहाँ पर मौजूद है, और जो हाथों में आप पकौड़ी और देखिए जो 4 दीवारी का जो व्यंजन है खास तौर पर जो सकरात पे होता है, ये पकोड़े हैं पोश बड़े वाले, और ये गाजर का हलवा, तमाम चीजें यहाँ पर गृहिणियां हैं सुबह 4 बजे से तैयारी करती है। क्या क्या तैयारी? उन्होंने बना लिया। जी बिल्कुल, आप देखिए कि सारा जो पतंगबाजी को लेकर के चरखियों का पीछे जो खजाना है वो यहाँ पड़ा हुआ है। पतंगों का जो है ढेर लगा हुआ है, छतों पर जो नजर है वो आसमान के ऊपर है। हर तरफ सबका जो खुशी का ठिकाना है वो आसमान पर है। आप देखिए कि मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये नाहरगढ़ है, ऐतिहासिक नाहरगढ़, जो बिल्कुल उसके नीचे हम चले। ये परिवार यहाँ पर सर कितने टेस्ट लाए आज, कितने टेस्ट काटे, कितने कटवाए? हुआ है उसी जगह पर सभी ले रहे हैं। आपने कितने लड़ाए? पतंगबाजी पहले कुछ कम था, वो बहुत ज्यादा पड़ी, बहुत उत्साह त्योहार को बिल्कुल अरबाज, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से पिंक सिटी में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह है। बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। और बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डुंगरा में बाइक से जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के डुंगरा में बाइक लेकर जा रहे युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। कोटा में मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चलते सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्थान की ओर से घायल होने वाले पक्षियों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए जिम्मा उठाया गया है। मकर संक्रांति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजारों में दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील की। भाजपा कार्यकर्ता सब्जी मंडी, रामपुरा, घंटाघर, मकबरा, नयापुरा, छावनी आदि क्षेत्रों में जाकर कई दुकानदारों से चाइनीज मांझा नहीं बेचने की अपील कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा चाइनीज मांझे का पूर्ण विरोध करती है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए ही चाइनीज मांझे को बैन कर रखा है, जबकि वास्तविक रूप से चाइनीज मांझा गली गली में बिक रहा है। कोटा में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक का गला कट गया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। युवक का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई गई। हिरण शिकार मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों ने पैदल कूच निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि पिछले 5 दिन से छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय पर वन्यजीव प्रेमियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। चूरू के बिसाव में बुजुर्ग दंपति की लाठियों से पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां पति पत्नी को 8 व्यक्तियों ने मारपीट कर अधमरा कर दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। दौसा के महुआ कस्बे में सट्टे के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में एक महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया गया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए झुंझुनू के जैतपुर गांव में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां चोरों ने रिटायर्ड फौजी के घर को निशाना बनाते हुए 35 लाख से अधिक के जेवरात समेत बड़ी संख्या में कीमती सामान लिया और फरार हो गया।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश जहांगीर ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पीएचसी बनवाली के नए भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र के अश्विनी बाजार में चोर आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात भी घर के बाहर खड़े लोडिंग ऑटो की स्टेपनी लेकर चोर फरार हो गए। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र के भोपा टप्पा गांव में 9 जनवरी की रात को कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक की आज मौत हो गई, जिसके बाद मृतक संजीव के पिता राम भरोसी ने महुआ थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। भरतपुर में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सेवर सेंट्रल जेल के कर्मचारियों ने जेल के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। कोटा के जेल परिसर में आमरण अनशन पर बैठे 3 महिला जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में तीनों महिला जेल प्रहरियों का उपचार किया गया। कोटा में भी जेल प्रहरियों ने अन्न का त्याग कर धरना प्रदर्शन किया। राजसमंद जिला मुख्यालय सहित भीम उप कारागृह के जेल कर्मियों का वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मैस का बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी है। पुलिस विभाग के समान वेतनमान देने की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के जेल प्रहरियों के द्वारा मैस बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर ये मैस का बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन श्रीगंगानगर सहित राज्य के 4000 से अधिक कार्मिक मैस का बहिष्कार कर वेतन विसंगतियों को दूर करने और बाकी शेष मांगों को लेकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर मैस के बहिष्कार पर उतरे जेल प्रहरियों के बहिष्कार का आज दूसरा दिन है। उदयपुर के सेंट्रल जेल में मैस का बहिष्कार कर धरने पर जेल प्रहरी बैठे हैं। अपनी मांग को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। जेल प्रहरियों का कहना है कि 1998 से उनके वेतन विसंगति को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसे लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। झुंझुनू में पूर्व सैनिक दिवस के मौके पर गौरव सेनानी रैली का आयोजन किया गया, जिसे आर्मी कमांडर जनरल अमरजीत सिंह भिंडर समेत अन्य सेना के अधिकारियों ने संबोधित किया। बाड़मेर के जसोल में एक बुजुर्ग जैन दंपति ने 19 दिन पहले संथारा लिया था और उसके बाद सुबह पति का संथारा पूरा हो गया और देवलोक गमन हो गया और पत्नी का संथारा लगातार जारी है। जसोल कस्बे के निवासी पुखराज जैन ने कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था और 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। बीकानेर में महिला चोर गैंग के आतंकी, वहां महिला चोर गैंग ने एक ज्वेलरी को व्यापारी को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप पर एक छोटे बच्चे के साथ 5 महिलाएं पहुंची थी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के जनहित की योजनाओं को लागू करने में असफल रही है। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के 2 अलग अलग मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बानसूर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से मत्स्य विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज कोटा स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अलवर जिले के बहतूकला थाना पुलिस ने 9 जनवरी को दायो थाना गांव में चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिला पुलिस समाज के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बजरी परिवहन में शामिल करीब 2 दर्जन बाइक और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। प्रतापगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से खफा किसानों और ग्रामीणों ने आज मोखमपुरा जीएसएस का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने सड़क जाम किया। पेपर लीक माफिया भूपेंद्र सारण के मकान पर बुलडोजर चला है। करीब 1.5 करोड़ का मकान खंडहर हो चुका है। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन। 4 सरकारी कार्मिकों को किया आजीवन बर्खास्त। सिरोही के भागीरथ, जालोर के रावता राम सुरेश और पुखराज बर्खास्त किए गए। टोंक जिले के देवली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी को पुराने मामले में एक आदतन अपराधी और सप्लायर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा नेशनल हाईवे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। कोयला बिखरने से हाईवे मार्ग बाधित हो गया। इसवाल चौकी से जाब्ता मौके पर पहुंचा। कोटा के झाड़ू बस्ती इलाके में फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से कैसे फरार हो रहे हैं। इस बुलेटिन